हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सम अप करने वाले हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। कुछ रिलेटेड थ्योरम्स और प्रीवियस ईयर के एक दो जो रिलेटेड थ्योरम्स है वो रह गए हैं हमारे पास, और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ऑलमोस्ट जो हमारा टॉपिक है वो वैसे पार्ट 1 में कवर हो चुका है, पर कुछ क्वेश्चंस जो लाइक मेरिटोरियस के एग्जाम में लास्ट टाइम पूछे गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो रहती हैं, उसको आज हम खत्म करेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम मैं दोबारा से एक बार समरी दूंगी पूरे चैप्टर की। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो या हमने लास्ट टाइम क्या किया था फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन की थी। हाँ, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b के ऊपर क्या आता है? सुप्रीमम ऑफ समेशन f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1। इसका मुझे सुप्रीमम लेना है फॉर ऑल पार्टीशंस, फॉर ऑल पार्टीशंस ऑफ इंटरवल a, b। इस इंटरवल की हर पार्टीशन के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना है, और उसका मैं क्या ले लूंगी? सुप्रीमम ले लूंगी। ये मेरे पास क्या था? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का ऑन इंटरवल, क्लोज इंटरवल a, b के ऊपर। सेकेंडली मैंने आपको क्या कराया था? इफ f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन तो क्या होता है? यस, तो पक्का जो मेरे पास फंक्शन है देन f इज बाउंडेड। और यहां से मैंने आपको बोला था कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर एक फंक्शन अनबाउंडेड है, नॉट बाउंडेड है, दैट मीन्स कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एग्जाम में कोई अनबाउंडेड फंक्शन मिल जाए एक क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, तो आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे कि दैट फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट था इफ f इज बाउंडेड। एक तो मेरे पास फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए प्लस मोनोटॉनिक होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली क्या कह सकती हूँ कि f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो जो मेरे पास फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b, देन अगर कोई c मान लो इस इंटरवल में है, f is function of bounded variation on a to c and c to b। मतलब मैं इन बिटवीन इसको किसी भी c पॉइंट पे ब्रेक कर दूंगी तो भी जो मेरा फंक्शन है वो जो ब्रेकेज वाले अलग अलग मेरे पास इंटरवल्स आए हैं उसके ऊपर भी मेरा जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। एडिशनली क्या होगा कि जो मैंने वेरिएशन पता की थी फंक्शन f की ऑन अ इंटरवल a, b, वो वही होगी फंक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ फंक्शन f from a to c and then we can calculate it from c to b। इन दोनों का एडिशन होगा। फिफ्थ, एक मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट कराया था इसके ऊपर, कौन से वाला? x अल्फा साइन 1/x रेज टू पावर बीटा व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 0 इट इज 0। साइन की जगह ये वाला जो रिजल्ट है वो cos 1/x के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे साइन 1/x ना हो के अगर cos 1/x हो। ये जो मेरा फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन का कब होगा? अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। और ये जो मेरे पास रिजल्ट है ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा नहीं है तो डायरेक्टली बोल देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास एक और जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। क्या? इफ f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इफ एंड ओनली इफ क्या रिजल्ट है? इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी f ले लो चाहे फंक्शन f, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज difference of
टू मोनोटॉनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस, मोनोटॉनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, विद मैंने एग्जांपल आपको ये करवाया हुआ है। ये हमने लास्ट वीडियो में सारा कवर कर लिया था। और एक लास्ट था, मैं उसको अभी लिखती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एग्जाम के व्यू से देखूँ, लास्ट टाइम उसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी आए हैं कि देयर इज नो रिलेशन between function of bounded variation and continuity। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आई मीन टू से कि अगर कोई फंक्शन मेरा बाउंडेड वेरिएशन का है तो मैं नहीं बोल सकती कि वो पक्का कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर मेरा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मैं पक्का नहीं बोल सकती कि वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा। दोनों की भी हमने काउंटर एग्जाम्पल्स कर ली थी, वो भी आपको प्रीवियस पार्ट 1 में आपको मैंने करवा दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज ऑन एलजेब्रा। एलजेब्रा ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। मतलब कि सबसे पहली बात, अगर f और g आर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, मान लो दो फंक्शन है मेरे पास f एंड g और वो बाउंडेड वेरिएशन के हैं ऑन इंटरवल a, b, तो मैं क्या कहूंगी, उनका एडिशन भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का होगा, और उनका सब्ट्रैक्शन भी, और उनकी मल्टीप्लाई भी। ठीक है जी। एडिशनली अगर मान लो f मेरे पास फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का, एंड जो मेरा fx फंक्शन है उसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू m है फॉर सम m नंबर m। ठीक है, किसी m नंबर के लिए इसका मॉडुलस हमेशा m से ग्रेटर रहता है, तो यहां से क्या होगा, देन 1/f इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इसको थोड़ा पहले समझ लो कि ये बना कैसे। देखो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। ठीक है, अब जहाँ पे ये देखो कि जो 1/fx होगा तो ये लेस देन इक्वल टू 1/m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो कि ये बाउंडेड हो जाएगा, ये मेरे पास जो फंक्शन है ना 1/fx, ये मेरे पास बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन अनबाउंडेड हुआ, अगर कोई फंक्शन अनबाउंडेड है तो वह डायरेक्टली बोल देंगे कि वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो यहाँ से तो यही लग रहा था ना कि fx जो है वो अनबाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि इसका मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर देन m रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि इनइक्वालिटी से, दैट इज कि फंक्शन की वैल्यू या तो m से बड़ी है और या फंक्शन की वैल्यू -m से छोटी है। तो यहाँ से यही हुआ ना कि fx इज अनबाउंडेड, तो डायरेक्टली तो यहाँ से यही इम्प्लाई हो रहा है कि फंक्शन जो fx है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो मैंने क्या किया, तभी यहाँ पे जब हमने 1/f को प्रूव करना है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो क्लियरली जो मेरे पास fx फंक्शन है इसका मॉडुलस ग्रेटर देन m होना चाहिए, ताकि कि जो 1/fx फंक्शन है वो बाउंडेड हो जाए। अगर ये बाउंडेड हो गया तो अब इसको बाउंडेड वेरिएशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये अनबाउंडेड होता 1/fx तो डायरेक्टली हम उसको बाउंडेड वेरिएशन का नहीं बोल सकते। तो आप इसको थोड़ा याद रखने के लिए कर सकते हो कि ये ग्रेटर देन m होगा तभी तो 1/fx लेस देन इक्वल टू 1/m आएगा, तभी तो ये बाउंडेड होगा। अगर ये बाउंडेड होगा तभी हम उसके बारे में कोई कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाली थ्योरम याद करनी है। ठीक है, तो सिमिलरली अब मैं डिवीजन पे आती हूँ कि कब f/g मेरा बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा। मान लो f एंड g दोनों फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। अगेन f and g are function of bounded variation, and वही अब जो नीचे जाएगा डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में जाने के लिए क्या चाहिए होता है कि कोई gx फंक्शन उसका जो मॉडुलस है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो हम क्या कह पाएंगे कि f/g फंक्शन इज, जो ये फंक्शन बना, इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, क्योंकि जो डिवाइड में आएगा ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बाउंड होना चाहिए। अब जो f है वो भी बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन का इंप्लाइज बाउंडेड है,
ये कंडीशन से 1/g भी बाउंडेड हो गया, तो उनकी मल्टीप्लाई भी फंक्शन बाउंडेड होगा। क्योंकि अभी मैं फिर आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो ना, तो हम कभी इसको बाउंडेड वेरिएशन का बना ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट इसको बाउंडेड तो होना ही पड़ेगा। तो ये इसको बाउंडेड करने के लिए ही ये कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे कि मुझे पता है कि साइन एक्स फंक्शन है 0 to π/2, ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। सिमिलरली जो x है, अगर मैं इसको देखूं ऑन इंटरवल 0 to π, ये भी क्या है मेरे पास, ये जो दोनों ही फंक्शन हैं sin x and x फंक्शन ऑन 0 to π बोथ आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। क्योंकि ये फंक्शन मेरे पास क्या है, ये भी मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड है, ये भी मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड है ऑन 0 to π/2, दोनों ही मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड है। तो दोनों ही फंक्शन क्या हो गए, बाउंडेड वेरिएशन के हो गए। तो अब दोनों का एडिशन चाहे माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। तो आपको जब पेपर में कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आप इस तरीके से भी सोचोगे कि अगर एडिशन में दिया हुआ है कि सेपरेटली जो मेरे पास फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन के हैं या नहीं, ऐसे ही मल्टीप्लाई में। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि x sin x इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब आप इसको उस रिजल्ट के साथ मिक्सअप ना कर लेना जिसमें साइन 1/x था, उसके साथ मिक्सअप ना कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लग गया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर सकते हो। एक डायरेक्ट रिजल्ट आपका और है विच इज रिलेटेड टू लिबेग मेजर। तो जब मैं आप मेरी प्लेलिस्ट पे चले जाना, जब मैं आपको लिबेग मेजरेबल सेट कराऊंगी, वहाँ पे ज़्यादा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। पर अभी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेक्चरर कैडरे पंजाब, तो आप ये वाली थ्योरम ज़रूर माइंड में रखोगे। इफ f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, दिस इम्प्लाइज f इज, जो मेरा फंक्शन है, इज लिबेग मेजरेबल, लिबेग मेजरेबल एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये मेरिटोरियस 2022 में आई गेस आया हुआ है। यस, ये डायरेक्ट आपको थ्योरम पूछी गई है। अगर कोई मेरे पास फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, तो जो मेरा फंक्शन होता है वो लिबेग मेजरेबल होता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा पूरा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन खत्म है। एक क्वेश्चन कराना था मैंने आपको एडिशनली कि मान लो साइन एक्स फंक्शन है ऑन 0 to 2π, इज इट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन और नॉट। ठीक है, तो आप इस इंटरवल को तोड़ लो 0 to π/2, फिर π/2 से पाई से 3π/2, फिर 3π/2 से 2π। ठीक है, अगर आप अकेले अकेले इस इंटरवल पे देखो, ध्यान से देखो, जो साइन एक्स का फंक्शन है ये π/2 तक, फिर ये पाई 3π/2 एंड इट इज 2π। सिर्फ 0 से लेके पाई तक जो ये फंक्शन है बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक है। अगेन π/2 से पाई तक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, प्लस क्या है, बाउंडेड है। फिर पाई से लेके 3π/2 तक अगेन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, प्लस बाउंडेड है। फिर 3π/2 से लेके 2π तक ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, प्लस क्या है, बाउंडेड है। तो ये जो मेरा पूरा फंक्शन हो गया ऑन दिस इंटरवल इज बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन हो गया। अब मुझे इसकी वेरिएशन चेक करनी है कि कितनी आई। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन एक्स फंक्शन, पहले मैं 0 से π/2 चेक करूंगी, ये निकाल लूंगी। साइन एक्स फंक्शन π/2 से पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और एक आपको और भी कराया था मैंने कि अगर मेरे पास कोई मोनोटोनिक फंक्शन है बाउंडेड और बाउंडेड वेरिएशन का है, तो इसको निकालने का एक डायरेक्ट तरीका क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दैट इज यहाँ पे ए ये है और बी ये है। तो इसका अगर मैं कैलकुलेट करूं, एफ ऑफ बी की वैल्यू रख दो, दैट इज π/2 एंड इट इज 0।
तो इसका कितना आएगा, एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ पाई बाय 2, एफ ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एफ ऑफ 3 पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 होती है, 0 पे क्या होती है 0, 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि पाई बाय 2 पे 1 है, मॉड लगा हुआ है तो 1 आ गया, इस पे 0 होती है, अगेन नेक्स्ट 1 आ गया और ये 1, तो 4 आ गई इसकी वेरिएशन। ठीक है जी। वैसे अभी तक जो है कभी एग्जाम में बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन तो नहीं पूछा गया, फिर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं एडिशनली, ताकि अगर इस बार के एग्जाम में ना पूछ ले। ठीक है, तो मैं आपको कराने वाली हूँ। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हमने कर लिया, वेरिएशन फंक्शन तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। वेरिएशन फंक्शन, मान लो कि f आपके पास बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है ऑन इंटरवल a, b। ये आपको पता है कि जो मेरा फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे वेरिएशन को, कहाँ पे, इसी फंक्शन का a से लेके x तक, वेयर जो x है a, b से बिलोंग करेगा। क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ x, ऑब्वियसली। अब ये जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो x तो उसमें रहेगा ही, है ना, तो फंक्शन ऑफ x आ गया ना। तो इसको मैं कैसे डिनोट करती हूँ, वेरिएशन फंक्शन को फ्रॉम a टू x vx से डिनोट करते हैं, vx से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप खुद बताओ, अगर मैं आपको पूछूं v ऑफ a कितना होगा, है ना, तो यहाँ पे a आ जाएगा। अब वेरिएशन चेक करनी है एक फंक्शन की a से लेके a तक। खुद सोचो, पहले हम इसको एक इंटरवल a टू b कैलकुलेट करते थे किसी फंक्शन के वेरिएशन का, मान लो चाहे मोनोटोनिक बाउंडेड है। अब मुझे a टू a ही चेक करना है, कोई वेरिएशन आएगी उस फंक्शन में, नहीं आएगी, तो क्लियरली इट इज 0। तो अगर मुझे b पे चेक करना है, यहाँ पे b, तो ऑब्वियसली पूरा वेरिएशन जो आ जाएगा फंक्शन का वो a से b वाला ही आ जाएगा, है ना, a से b वाला ही आ जाएगा। तो ये ऐसे ही फंक्शन बन गया मेरे पास, वेरिएशन फंक्शन बन गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि जो मेरे पास वेरिएशन फंक्शन है, वेरिएशन फंक्शन है v फ्रॉम a टू x, ये वाला वेरिएशन फंक्शन है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कहते हैं ये वाला जो फंक्शन बनेगा ये कब कॉन्टिन्यूअस होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, कि इफ f इज कॉन्टिन्यूअस, अगर मेरे पास f ही क्या हो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, तो जो ये वेरिएशन फंक्शन बनेगा ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। इफ दिस वेरिएशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस तो f कॉन्टिन्यूअस है, और अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो वेरिएशन फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इसको भी आप जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछ ले वेरिएशन फंक्शन के बारे में, अभी तक तो वैसे नहीं पूछा गया। और जो इस थ्योरम का नेम है